2020 में यीशु मसीह आ रहा है। बाप रे, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, तीसरे साल यीशु मसीह आ जाएगा। ठीक है, मम्मी माफ कर, पापा माफ कर, दीपा को फोन करके माफ कर, सबको माफ कर, मैं अभी 2 साल पाप नहीं करूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कलीसिया इस तरह तैयार होती है, लेकिन सच्चे होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं 20 क्या 50 में आए, आई एम रेडी, मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे वो कभी भी आए। कोई भी डर से नहीं, हर व्यक्ति प्रेम से तैयार हो, बाइबल कहती है, प्रेम से। मैं ऐसे ही रिसेंटली एक प्रीचर को सुन रहा था यूट्यूब पे, वो प्रचारक ऐसे प्रचार कर रहा था, यीशु 2020 में आ जाएगा, तब क्या हालत होगी तुम्हारी। और लोग बेचारे अल्टर पे आ रहे थे, 2 मिनट रो रहे थे और बोल रहे थे हाँ आपकी बात तो सही है। मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा इस बात को याद रखो, आप इस बात को जानकर नहीं कि वो इस समय आएगा तब तैयार होना है, आपको हर समय, चाहे वो कभी भी आए, आपको तैयार रहना चाहिए। और मैंने आपको थोड़ी बात बताई कि तैयारी क्या है। क्या है तैयारी? 3-4 मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, राइट? इसको कहते हैं तैयारी। मैं आज, छोटा सा वर्ड है लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग परमेश्वर को डैड कह के पुकारते हैं? जब आप कमरे में जाते हैं और आप कहते हैं डैड, इसके अंदर से निकलती है ये बात, डैड। हमारे यहां पर एक भाई बैठे हैं, उनका नाम है ब्रदर मुकेश, और उनके सन का नाम है अनिकेत। बता, समझिए, अगर अनिकेत घर आता है और आपको कहता है मिस्टर मुकेश आई वांट टू टॉक टू यू, आप क्या बोलोगे? क्या हुआ इसको, हमेशा पापा पापा बुलाता है? अगर आपका कोई नाम ऐसे बोलता है मिस्टर मुकेश मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप समझ जाओगे केड़ी तक गलती खुन्ना सत्ता सदे। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग परमेश्वर को कहते हैं यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं, आप कह सकते हैं, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके हृदय में से कितनी बार यह बात निकलती है अब्बा, डैडी, डैड? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं प्रेयर करता हूं ना, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता हूं डैड, लेकिन जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं स्वर्गीय पिता, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। हे अब्बा। आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, मुझे इतने मैसेज आते हैं, बोलते हैं ब्रदर हमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं पाया है, कैसे मालूम पड़ेगा? आप किसी भी प्रचारक से पूछो, आपको एक ही बात कहेंगे, आर यू स्पीकिंग इन टंग्स? क्या आप अन्य भाषाओं में बात करते हो? नहीं, तो आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। हिडन के हेडे वडी जो मंगा थोड़ो। कितने लोग ये कहते हैं? अरे इतने मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, ब्रदर हमको बताओ, हमको सब लोग कहते हैं तुमको पवित्र आत्मा नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों? तो बोलते हैं हम अन्य भाषा में नहीं बोलते ना, इसीलिए। क्या आपको ये बात पता है यीशु मसीह ने 33 साल में कभी अन्य भाषा में बात नहीं की थी? तो ब्रदर क्या अन्य भाषा जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वही सिर्फ चिन्ह नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है। याद रखिएगा, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जो ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह को छोड़ कोई प्रभु नहीं है, उन सबों के पास पवित्र आत्मा है। कैसे, कहां लिखा है? वेयर इज रिटन? कहां लिखा है बताइए? मैं आपको सच कहता हूं, आप मेरे प्रचार के बाद मुझे पकड़ना भले और मुझसे पूछना ब्रदर सूरज आपने ये बात प्रचार की, कहां लिखी है? मैं कोई भी वर्ड अनस्क्रिप्चरल फाउंडेशन से नहीं निकालूंगा। आप पढ़ना कुरिन्थियों में, जहां पर ऐसा लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है, इसका मतलब जो आदमी आत्मा से भरा हुआ है वो ये कभी नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। और उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है, ये लाइन आपको आजाद कर देगी, और उसके बाद लिखा है ना ही कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है जब आप ये कहते हो ना कि यीशु मसीह को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, ये आप नहीं कहते हो, ये विश्वास पवित्र आत्मा का विश्वास है। पढ़ा होगा ना आपने, वही आत्मा किसी को सामर्थ का, किसी को बुद्धि का, और एक वचन लिखा है वही आत्मा किसी को विश्वास का वरदान देता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको पता है पिता ने आपको प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है? ये बहुत बड़ी बात है।
हम लोगों ने ऐसा नहीं समझा है 2/2 + 4, नहीं, हम सुपर नेचुरल वे से बिलीव में आए हैं। क्या आपको पता है? कितने लोग हैं यहां पर जिनका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ था? यू आर नॉट अ बॉर्न क्रिश्चियन, लिफ्ट योर हैंड। मैं भी वहीं से हूं। इतने सारे ईश्वरों के बीच में आप कैसे कह सकते हो कि यीशु ही प्रभु है? आपको आपके ऊपर प्रकट किया गया है कि वह मेरा बेटा है। और जानते हो ये फाउंडेशन कितनी मजबूत रखी गई है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं मयूर भाई से पूछता हूं। ब्रदर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझो आप यीशु मसीह से 10 साल से हो, 10 ईयर्स से हो, और आपका एक काम अटका हुआ है 4 सालों से। प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, और आपको यही पता चले कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ा महाराज आया है और वहां जाने से काम हो जाएगा। आप जाएंगे? वहां हो जाएगा, लेकिन काम आपका। इसको कहते हैं फाउंडेशन। यहां 15 साल लग जाए, लेकिन यीशु के हाथ से ही लूंगा। दैट इज फेथ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो इस बात को, न यीशु तांत्रिक है, न यीशु बाबा है, ना ही वो आपका संकट मोचन है। वह परमेश्वर का बेटा है, और याद रखना, वह आपको आशीष दे या न दे, वो तो परमेश्वर है। उसकी डिग्निटी कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है? और बोलो मेरे पीछे इंग्लिश में, बोलो, समटाइम्स पीपल रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी इंसान का ना बोलना परमेश्वर की मदद का चिन्ह रहता है। कई बार क्या होता है कि मैंने इन दिनों में देखा कि समझो कोई बच्ची थी, प्रभु की बेटी थी, उसकी शादी होने वाली थी, और अचानक उसकी शादी कैंसिल हो गई। क्या हमें परमेश्वर पे ब्लेम करना चाहिए? He broke my marriage. Sometime people rejection is God's protection. कभी कभी परमेश्वर गलत आदमियों के हाथ में जाने से आपकी रक्षा करता है। मैं आपको सच कहता हूं, जिंदगी भर रोने से अच्छा रहता है इंसान 4 दिन रोके वहां पर शांत हो जाए और यीशु मसीह को अपना भविष्य मान ले। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, आइए, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत बातें बताने वाला हूं, और मैं विश्वास करता हूं सब यही हैं आज। कितने लोग यही हैं? पूछो अपने बाजू वाले से, आप यही हो ना? पूछिए पूछिए पूछिए। बदर, एक बात बताऊं, ये सवाल तो मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं यहां हूं कि नहीं। आइए, मैं आज आपको थोड़ा परमेश्वर के प्रेम के लिए बताना चाहता हूं। जिनके पास भी बाइबल है, हम खोलेंगे लूका 15 अध्याय, और आज प्रभु का वचन बहुत फ्रेश और न्यू, एक नए तरीके से आपके पास पहुंचेगा। से आमेन। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो कोई समय था जब वो प्रभु में बहुत बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ हुआ उनके लाइफ में ऐसा जिसने उनके मन को पूरी तरह से अंदर से शेक कर दिया, और आज लगभग वो बैकस्लाइडर्स हैं चर्च में बैठ के भी। डू यू नो गुमराह पुत्र की स्टोरी क्या है? द लव ऑफ फादर फॉर द बैकस्लाइडर्स। परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए जो सेकंड इनिंग तक नहीं आए हैं। याद रखिएगा, एक पास्टर, एक प्रीचर आपकी आत्मिक दिशा को देखकर कि आप बहुत संसारिक बन चुके हो, वो आपको कंडेम कर सकते हैं। परमेश्वर कभी आपको कंडेम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो आपके आज्ञा पालन पे निर्भर ही नहीं है। मैंने आज भी देखा है कि लोग कैसे पुराने नियम में जी रहे हैं। जब वो उपवास करते हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं तो उनको लगता है मेरा परमेश्वर इसीलिए मुझसे प्रेम करता है। आई एम सो सॉरी, यू आर रॉन्ग। परमेश्वर आपसे आपकी आज्ञा को देख के खुश नहीं होता। परमेश्वर के आप मित्र हो, परमेश्वर की आप संतान हो, इसीलिए वो आपसे प्रेम करता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम बाइबल ना पढ़ें। प्लीज, बहुत सारे लोग वर्ड को कभी कभी रॉन्गली ले लेते हैं, बहुत गलत जगह पे ले लेते हैं। आप जानते हैं, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, इतनी हर्ट करेगी आपको, लेकिन अगर आपने पॉजिटिवली ले लिया तो आप ब्लेस्ड होंगे। आप जानते हैं, मैं इन दिनों में बहुत सारी प्लेसेस पे जब सेवकाई करने के लिए जाता हूं, मैंने देखा है लोग आज आत्मिक कम हैं पर सयाने ज्यादा हैं। डू यू नो?
बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड क्लेवर? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज आत्मिक नहीं है पर स्मार्ट है। कितने लोगों ने इस वचन को आराम से पढ़ा है? सब यहां देखिए, यीशु मसीह एक रात प्रार्थना में बैठा पूरी रात, और जैसे वो नीचे उतरा उसने चेलों में से 12 चेले अलग किए। आप जानते हैं वहां पर क्या लिखा गया है? जैसा मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट वैसा लिखा है। पतरस, आंद्रियास, याकूब, बर्तुलमै कौन था पता है? नतनएल और बर्तुलमै एक ही हैं। मती, लेवी और मती भी एक ही हैं। और आप जानते हैं 12वां चेला क्या लिखा है? यहूदा स्क्रोती। अब आप में से कितने लोगों ने इस बात को ध्यान से पढ़ा है? यहूदा के बाद यहूदा के साथ एक चीज ऐड की गई है। बताओ क्या है वो? लिखा है यहूदा स्क्रोती, जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला बना। इंग्लिश में लिखा है जुडा स्क्रोती अब बिकम अ ट्रेडर। बिकम, इसका मतलब क्या था? जब प्रभु ने उसको चुना उस समय वो उतना स्पिरिचुअल नहीं था, आत्मिक नहीं था, वो एक साधारण और प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन क्या उसे पता चला 3.25 सालों के अंदर वो टोटली उन रास्तों से अलग हो गया जो यीशु मसीह सिखा रहा था, और लिखा है वो पकड़ने वाला बना। मेरे भाइयों और बहनों, क्यों यहूदा के लिए यह बात लिखी है कि वो पकड़ने वाला बना? जब प्रभु ने उसे चुना था उस समय वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते बन गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप प्रभु में आके ऑनेस्ट बने हैं कि आप प्रभु में आके स्मार्ट बन गए? स्मार्ट जानते हैं लोग कैसे होते हैं? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ चर्च में स्पिरिचुअल होते हैं। इनका बाहर का लाइफ बहुत बहुत बहुत, इनर लाइफ बहुत खतरनाक होता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, या मैं यहूदा को स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। समझो आपके घर से 3.5 साल पैसे चोरी हो रहे हैं और आप चोर को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो आप सोचो वो चोर कितना सयाना होगा। 3.5 साल तक यीशु मसीह के थैली में से एक व्यक्ति पैसे निकालता था, और आपको पता है वो कितना स्मार्ट था। मरने से पहले प्रभु भोज खाते समय यीशु मसीह एक रोटी लेता है और दाखरस में डुबोता है और कहता है जिसको मैं ये दे रहा हूं वही मेरा पकड़ने वाला है। और जब वो उसको हाथ में दे रहा है तभी भी चेले नहीं समझ पा रहे हैं कि यही है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहूदा इस्करियोती, कोई समझ ही नहीं पा रहा है वहां पर। सोचो यहूदा कितना स्मार्ट था, उसने कैसे सबको पागल बना के रखा था। आज विश्वासी जो है ना, मैं आपको सच कहता हूं, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो स्मार्ट है। वो पास्टर के सामने ऐसे एक्टिंग करते हैं कि 100 लोग आके उनको कुछ कहें, वो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे मेरा बच्चा ऐसा है, नन्ना ये ऐसा है, कल समय पैरों नंबर तब। आपको नहीं पता है हाउ मच ही स्मार्ट। अब आज किसी भी कलीसिया में जाओ, आप मुझे एल्डर दिखाओ, कोई गरीब व्यक्ति को एल्डर रखता है कोई? सब डायरेक्टर ये वो सब अमीर होते हैं, क्यों गरीब को पोजीशन नहीं मिलती है? मुझे प्रभु ने पहले दिन से कहा तू कभी भी अपने चर्च में एल्डर को इसलिए नियुक्त नहीं करेगा क्योंकि वो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, पर तू इसीलिए एल्डर को नियुक्त करेगा क्योंकि वो मुझे जानता है। हमें अपने कलीसिया में कभी भी अमीर या बड़े बड़े लोग जो बहुत बिल्डर हैं, ये है वो है, उनकी पोजीशन को देख के नहीं, लेकिन हमने ये देखना है यदि कोई गरीब है लेकिन परमेश्वर को जानता है तो हमें उनको यहां खड़ा करना है। बताइए यीशु के ग्रुप में कौन था 12? कौन अमीर था? सब मछुआरे थे, रोज कमा के रोज खाते थे। ऐसे 12 लोगों को वो अपना संसार दे गया, और उन लोगों ने देखो क्या किया। जब वो 12 निकलते थे सब लोग कहते थे उनके लिए, जानते हो उस 12 लोग के लिए लोग क्या कहते थे? देखो जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं। डू यू नो, ये बात अलग है कि हम लोग घर को भी उल्टा पुल्टा नहीं कर पाए हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? देखो ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले आ रहे हैं। बी अलर्ट। मसीहत बाइबल से बहुत दूर हो चुकी है। वापस आइए, हम वापस पढ़ें, हम वापस इन वचनों में जाएं और देखें जो आरंभ था वही यहां पर हो। कितने लोग स्ट्रेस में जीते हैं, सारा सारा दिन टेंशन में जीते हैं, परेशानी में जीते हैं,
एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। वापस मुकेश भाई को पकड़ते हैं, आइए। समझिए, मुकेश भाई और अनिकेत, इन दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है। एक दिन क्या हुआ जानते हैं? अनिकेत बैठा हुआ था और इंडो पाक की मैच चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान की। हम जानते हैं ना, हिंदुस्तानी कैसे हैं। हम बोलते हैं इंडिया भले वर्ल्ड कप नहीं जीते पर पाकिस्तान को जरूर है। होता है ना। समझिए, अनिकेत वो क्रिकेट देख रहा था और एकदम टेंशन में था। अरे यार, आखिरी ओवर है, 8 रन चाहिए, 9 रन चाहिए, 10 रन चाहिए। और उसने आखिर तक मैच देखी और उसे देखा इंडिया जीत गया। लेकिन अगले दिन हाइलाइट्स चल रही है, अब मुकेश भाई देख रहे हैं, अब अनिकेत नहीं देख रहा है। और इस समय मुकेश भाई स्ट्रेस में, कौन जीतेगा, लेकिन वो अनिकेत को देख रहे हैं। यार एक खुश लगो पे हुआ। जानते हो क्यों? वो जानता है इंडिया जीत गया है, लेकिन ब्रदर नहीं जानते हैं। वे लोग जो उस वचन को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं जीत चुका हूं यीशु की वजह से, वो कभी स्ट्रेस में नहीं रह सकते। लेकिन जो लोग हमेशा यीशु में आके भी स्ट्रेस में, परेशानियों में जीवन जीते हैं, ये साफ चिन्ह है कि वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। पढ़िए उत्पत्ति के पहले अध्याय, वहां क्या लिखा है? शैतान ने इंसान को गिरा दिया। और पढ़िए प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह ने उसे फिर से उठाया और वो जगा दी। अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, बोलिए, मुझे पता है मैच में जीत चुका हूं। यस, आमीन। बोलो आमीन, जोर से बोलिए आमीन। यस, इकड़े जंदूया वाली। आइए, लूका 15 अध्याय, 10 मिनट का वर्ड है आज, लेकिन बहुत अच्छा है। द लव ऑफ फादर फॉर द बैकस्लाइडर्स। पढ़िए कोई 15 का 20। कोई, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अब दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर क्या खाया? बोलो, गुस्सा खाया। समझो, आपका बेटा सब कुछ उड़ा के आपके पास आए थे। आप जानते हैं हम लोग कैसे बात करेंगे? आयो दई। हम कैसे बात करेंगे? क्यों? अभी याद आई, पैसे खत्म हो गए। हाँ, ये इंसान है। मैं चाहता हूं ब्रदर आप फिर से पढ़िए अभी ये वचन। तब आप सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे खत्म कर रहे हैं। गलातियों की पत्री के अंदर लिखा है, क्या ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा पे आरंभ किया था और अब शरीर पे खत्म कर रहे हो? मेरे भाइयों और बहनों, याकूब की शुरुआत बहुत बुरी थी, लेकिन अंत में वो इज़राइल कहलाया। शिमोन की स्टार्टिंग बहुत बुरी थी, लेकिन अंत में वो पतरस कहलाया। शाऊल की जो ओपनिंग थी वो बहुत बेकार थी, परंतु अंत में वो पौलुस कहलाया। याद रखिएगा, आपने शुरू कैसे किया था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पर अब आप खत्म कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लड़का है यहां पर, बाइबल कहती है वो अपने बाप के पास गया, और आपको पता है उसका बाप मल्टी मिलियनर था, इतना पैसा था उसके पास, और उसने अपने बाप से कहा, संपत्ति में से जो मेरा है मुझे वो दे दे। और जानते हैं ये बाप इतना लॉयल था कि इसने अपना सब कुछ उसको दे दिया। और लिखा है कुछ समय के बाद इसने ये पैसा लिया, दूर देश को गया, और वहां पर लिखा है कुकरम में, बोलो कुकरम, मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा था, वहां लिखा था इन इविल थिंग्स। वो वहां पर गया और उसने उड़ा दिया। और आप जानते हो जैसे उसका पैसा खत्म हो गया, लिखा है वहां उस देश में अकाल आया। बोलिए अकाल। और अकाल आने के बाद जानते हैं क्या हुआ? उसने एक आदमी के पास जाके कहा कि मुझे नौकरी दे, मुझे कुछ दे काम, ताकि मैं अपना पेट तो पाल सकूं। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उस आदमी ने उसे एक काम दिया, और ये काम था सुअरों के गार्डन में बैठ के उनको खाना खिलाना। और आपको पता है इस आदमी की हालत क्या हो गई? ये आदमी सुअरों की फलियां खाता था। अरे हम लोग के खाने में कुछ गलत क्या निकलता है, हम लोग पूरा खाना फेंक देते हैं। आप समझ सकते हो कि परमेश्वर से दूर होकर मनुष्य की हालत क्या है? अकाल, गंदा खाना, बेरोजगारी, और कुछ नहीं है।
मैंने आज भी ऐसे लोग देखे हैं जो कलीसिया में आते हैं लेकिन वे परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए हैं। आज भी कलीसिया में आने के लिए क्या करना है? सीधा रिक्शा पकड़ना है, यहां पर आना है। लेकिन बाइबल कहती है जो पश्चाताप करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में आते हैं। क्या है परमेश्वर का राज्य? शांति, धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे इस आदमी की हालत खराब हो गई, आप जानते हो इस आदमी ने क्या सोचा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस आदमी ने एक बात सोची कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूर हैं और वो मुझसे बेटर और मुझसे ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। अब मैं उठूंगा, अपने बाप के पास जाऊंगा। मुझे बताइए जब ये आदमी वापस जा रहा था, मुझे आप बता सकते हैं बाप कौन सी पोजीशन में खड़ा था? बाप कहां था? वहां पर ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर कि बेटा आया और एक आदमी अंदर गया और बाप को बोलता है, डैडी क्या हुआ? अंकल क्या हुआ? आपका बेटा आया है। कैसा लिखा है? बाइबल कहती है जब वो वापस आ रहा था वहां से, उसके पिता ने उसे देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आदमी ने उसको टेक्स्ट मैसेज नहीं किया था, पप्पा मैं शाम को आ रहा हूं। हम लोग कैसे एसएमएस करते हैं एक दूसरे को, 6 बजे तक पहुंच रहा हूं। फिर हम लोग क्या करते हैं? वहां पर से खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, 6 हो गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आदमी ने अपने बाप को कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया था कि मैं आ रहा हूं। क्या आपको पता है बहुत सारी बातें वचन में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब आप मेडिटेट करोगे ना पवित्र आत्मा पे प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका बाप एवरी डे एक जगह पे खड़ा होता था और जानते हो वो किस बात का इंतजार कर रहा था? वो वापस लौटेगा। He will come back। मैं आज आपसे सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप में ये महसूस करते हैं, ब्रदर मेरा स्पिरिचुअल लाइफ स्पॉइल है, मुझसे वचन समझ में नहीं आता, मेरी सुस्ती ने मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद कर दिया है, ब्रदर मेरा मन यीशु में नहीं लगता है। आपको पता है आपकी मुख्य प्रॉब्लम क्या है? आपने अपनी कमजोरियों के अंदर अपना इतना मन लगा के रखा है कि अब आपको पिता का प्रेम ही भूल चुके हैं आप कि उसका प्रेम कितना महान है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जैसे ये आदमी वहां पर गया, बताइए उसके बाप ने क्या कहा और वो क्यों आया था? मैं आपको बताना चाहता हूं इस बेटे को अपने बाप की याद नहीं आई थी। इस बेटे के पैसे खत्म हो गए थे। वो सेल्फिश वे में आया हुआ था, वो स्वार्थीपन में आया था। उसके बाद जानते पहली बात क्या लिखी है? जैसे वो घर में आया पहली चीज लिखी है उसने उसको गले लगाया, इट्स कॉल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद लिखा है उसको चूमा, इट्स कॉल्ड लव। उसके बाद लिखा है उसको गोल्ड पहनाया, इट्स कॉल्ड राइचियसनेस। आपको पता है यीशु मसीह की छाती पे क्या लगा हुआ है? लिखा है वह जो सोने का पटका बांधे हुए खड़ा है, यूहन्ना कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वापस आइए परमेश्वर के पास और वापस उसके प्रेम के पीछे भागिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं तुझे सच कहता हूं, कोई समय था मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता था, मैं तेरे लिए रोता था, तेरे गीत चलते थे, मेरे आंखों से आंसू बहते थे, मैं वचन पढ़ने के लिए सुबह सुबह उठता था। पर प्रभु आज मैं ईमानदारी से उस गुमराह पुत्र की तरह कहता हूं, पिता मुझे माफ कर, मैं नीचे आया हूं, मेरा ध्यान संसारिक हो गया है, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से उठा। आपको क्या लगता है परमेश्वर आप पे दोष लगाएगा? जानते हो उसने क्या किया? पहले पहले उसको गले लगाया। गले लगाने का मतलब क्या है? सुरक्षा। उसके बाद लिखा है उसको चूमा, उसका अर्थ क्या है? उसको प्रेम किया। उसके बाद लिखा गया है उसको सोना पहनाया। सोने का मतलब होता है उसकी धार्मिकता दी, और लिखा है उसे नए वस्त्र पहनाए। आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? एक अजीब चीज होती है।